बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था फ़िज़िक्स के बारे में। हमने फ़िज़िक्स को देखा कि फ़िज़िक्स क्या होती है और हमने साथ साथ फ़िज़िक्स की कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी किया डेली लाइफ के लिए। अब हम स्टडी करेंगे फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में। तो जो फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we study the motion of objects, its causes and effects। मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, हरकत के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। यानी मोशन क्या होता है? हरकत। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि वो जो मोशन था उसके प्रोड्यूस होने का, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका काज क्या है और अगर वो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। आगे सेकंड नंबर पे आ जाता है हीट। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डैट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट क्या होता है? हीट होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन बोथ बॉडीज़ आर इन थर्मल कंटैक्ट। ठीक है, हीट हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को, जो कि ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जब दोनों बॉडीज़ के दरमियान थर्मल कंटैक्ट होता है। थर्मल कंटैक्ट से मुराद ये है कि वो आपस में एक ऐसे कंटैक्ट में होती हैं जिससे दोनों के दरमियान जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। और ये एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए ज़रूरी होता है कि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंट हो। यानी अगर एक बॉडी का टेम्परेचर हाई है और एक बॉडी का टेम्परेचर लो है और वो दोनों बॉडीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी उनके दरमियान में कोई थर्मल कंटैक्ट है, ठीक है, तो वो थर्मल कंटैक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। तो अगर दो बॉडीज़ आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके दरमियान में थर्मल कंटैक्ट है, तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, उसे हम बोलेंगे हीट। तो जो हीट है फिज़िक्स की ब्रांच, उसमें हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट के बारे में, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। अब मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है? जब दो बॉडीज़ थर्मल कंटैक्ट में होंगी तो उनके दरमियान एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। अब जो थर्मल कंटैक्ट होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब जो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होते हैं, यानी जो थर्मल एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसफ़र होने के मोड्स होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं, जिसमें कंडक्शन है। कंडक्शन ये होता है कि जब बॉडीज़ दो आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके दरमियान में थर्मल कंटैक्ट है, इस सूरत में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसको हम कहेंगे, जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसको हम कहेंगे ये कंडक्शन का प्रोसेस है। इसी तरह कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, रेडिएशन का प्रोसेस होता है और रेडिएशन से भी हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो हम हीट में ये स्टडी करते हैं, हीट के बारे में, हीट की नेचर के बारे में, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र और इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, और हीट का इफ़ेक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट में, या वैसे जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं। आगे आ जाते हैं साउंड। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। साउंड में हम साउंड वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है। साउंड वेव में हम ये स्टडी करते हैं कि साउंड वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। साउंड वेव्स को हम प्रोड्यूस किस तरह करते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि वो साउंड वेव्स किस मीडियम में किस तरह ट्रैवल करती हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उसकी लाउडनेस, उसकी लाउडनेस और उसकी पिच, हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं साउंड में। आगे लाइट। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब जो लाइट है इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। हम लाइट की वेवलेंथ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, और हम डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम उनका इस्तेमाल देखते हैं
यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद लेंसेज, कैमराज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। तो हम इन सब को स्टडी करते हैं लाइट के अंदर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी और लाइट को भी। लाइट की हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसकी वेवलेंथ को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि लाइट किस मीडियम में किस तरह ट्रैवल करेगी। ये सारा कुछ हम लाइट में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट में होते हैं या वो मूव कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम स्टडी करते हैं इन चार्जेस का इफ़ेक्ट जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटिज्म यहाँ पे बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी जब हम किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसका किस तरह का इफ़ेक्ट होता है, क्या रिलेशनशिप होता है चार्जेस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम ये चीज़ स्टडी करते हैं। आगे है एटॉमिक फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। आ जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई एंड पार्टिकल्स। यानी जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है इसमें हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, ये जो सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इनको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। उसके बाद आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो हमारे पास आयनिक स्टेट होती है, जो आयन से मिलकर मैटर बना होता है, जिसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। इसको हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, लाइटनिंग। जो हम लाइटनिंग देखते हैं यानी जो बिजली गरजती है, तो ये प्लाज्मा की एक एग्जांपल है। उसकी एक एग्जांपल तो है लाइटनिंग और दूसरी एग्जांपल है प्लाज्मा की फ्लोरेसेंस लैंप, उनके अंदर भी प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जियो फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियो फिजिक्स में हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, यानी अर्थ जो है ज़मीन की जो सतह है वो डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बनी होती है, यानी ज़मीन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो जो ज़मीन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ज़मीन का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो हम जियो फिजिक्स में स्टडी करते हैं।